अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। आज पाकिस्तानी फ़ैन्स के लिए बहुत ही सैड दिन है, बहुत ही बुरा दिन है और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से आउट हो गई है। और बहुत ही टूटे हुए दिल के साथ दिल खून के आंसू रो रहा है। और बहुत ही मैं समझता हूँ फैंस के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ दिल टूटा है तो सिर्फ पाकिस्तानी फैंस का, पाकिस्तानी सपोर्टर्स का, जिन्होंने पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया, हर अच्छे बुरे टाइम पे पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया, बाबर आजम को सपोर्ट किया। लेकिन बाबर आजम की पुअर कैप्टनसी, ब्रेनलेस कैप्टनसी की वजह से हम लोग दो एशिया कप हारे, वर्ल्ड कप हार गए, 6 टाइटल जो बने हम वर्ल्ड कप समेत जो है वो हम लोग हारे हैं बाबर आजम की कैप्टनसी में। पुअर कैप्टनसी, यारी दोस्ती एक दफ़ा फिर से जीत गई है और हम लोग एक दफ़ा फिर से वर्ल्ड कप में बाहर हो गए हैं। शदाब खान जीत गया, हारिस रऊफ़ जीत गया। क्यों? क्योंकि वो बाबर आजम के दोस्त हैं। तो एक दफ़ा फिर से वर्ल्ड कप की जो उम्मीदें हम लोगों ने आज श्रीलंका से लगाई थी, बड़ी थर्ड क्लास क्रिकेट देखने को मिली है श्रीलंका की टीम से। और 171वें टीम आउट हो गया और न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को बआसानी हरा दिया और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया सेमीफाइनल के लिए। तो पाकिस्तान बड़ी थर्ड क्लास क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से भी देखने को मिली। इससे अच्छी, हम लोगों से अच्छी तो अफ़गानिस्तान ने क्रिकेट खेली है। वही जो 2 पॉइंट्स थे अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट जो हम हारे हैं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो हारे हैं, वही जो है हमें लेके बैठ गए हैं और पूरे अभी तक जो है वही उनका ही मुकाबला नहीं कर सके हम लोग। तो पुअर कैप्टनसी देखने को मिली है बाबर आजम की तरफ से। एशिया कप हम लोग हारे 21 में, 22 में और 23 में फिर हार गए। और 21 का वर्ल्ड कप भी हम लोग क्या उसको कहते हैं, 19 का वर्ल्ड कप भी सरफराज की कप्तानी में हारे थे और अब बाबर आजम ने हरवा दिया। तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम की थर्ड क्लास कप्तानी को अब खैराबाद कह देनी चाहिए। जितनी उनको अगर थोड़ी बहुत भी गैरत हो ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरे और कप्तानी को रिज़ाइन दे के और एज ए प्लेयर अगर खेलना चाहे तो खेले। पुअर कैप्टनसी देखने को मिली है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। एशिया कप में भी बाबर आजम की कैप्टनसी, वही यारी दोस्ती चल गई है और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अदाका अशरफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके बेटे पीछे से फैसला करें, अबू जी ये कर दें, अबू जी वो कर दें, अबू जी ये कर दें, वो ज़का अशरफ साहब ऐसे ही कर देते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? उनकी शुगर मिलें चल रही हैं, उनको किस चीज़ की टेंशन है? टेंशन तो फैंस को है जो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान टीम को। हम जैसे जो सपोर्टर्स हैं, जो दूसरे सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी भी एक वीडियो पीसीबी के ऑफिशियल पेज पे यूट्यूब पे आई है, वो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो इंजॉय कर रहे हैं प्लेयर्स। लेकिन नहीं, उनको गैरत है ही नहीं है उनमें, बिल्कुल भी गैरत नहीं है। इतनी कोई गंदी क्रिकेट देखने को मिली है पाकिस्तान की तरफ से। इस दफ़ा वर्ल्ड कप में अफ़गानिस्तान से हम हार गए, साउथ अफ्रीका से हम हार गए, इंडिया से इतना गंदा हम हार गए, ऑस्ट्रेलिया से इतना गंदा हम हार गए, 2 वार्म अप मैचेस में हम लोग हार गए। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी गंदी कैप्टनसी देखने को मिली। इवन के बाबर आजम की खुद अपनी जो परफॉर्मेंस है वो कुछ भी नहीं है। हम लोग जो चूरन बेच रहे थे, पहली पोजीशन का, वो भी क्या उसको कहते हैं जाती रही है। शुभमन गिल पहले पे आ गए हैं, कल रैंकिंग आई थी। शाहीन अफरीदी क्या किया पूरे वर्ल्ड कप में? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट करना था वहाँ पे तो कुछ किया नहीं। अफगानिस्तान के खिलाफ परफॉर्म किया नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म किया नहीं, ऊपर से विकेट लेके नहीं दी। अब किस चीज़ के सुपरस्टार हो जी, किस चीज़ के प्रीमियम फास्ट बॉलर हो जी? हारिस रऊफ किधर गया उसकी स्पीड? भाई हमें स्पीड नहीं चाहिए, डंगरों की तरह स्पीड 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 निकालने से कुछ नहीं होता। प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चलना चाहिए। क्या कह के पूरी कौम कह कह के थक गई कि बरार को डाल लो, जमान को डाल लो। अब बत्ती बना के इनको कहीं रख लें, हमें नहीं चाहिए बरार जमान, क्या फ़ायदा? सैम अयूब इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, आज भी उस बच्चे ने सेंचुरी मारी है वनडे कप में। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर उसने परफॉर्म कर दिया तो वो बाबर आजम के दोस्त जाते रहेंगे। अबरार ने परफॉर्म कर दिया तो जाहिर बात है बाबर आजम का दोस्त शदाब खान जाता रहेगा। ऊपर से सैम अयूब ने परफॉर्म कर दिया तो इमाम की वो जाती रहेगी। तो पूरे वर्ल्ड कप में क्या कह के थक गए। फ़खर को जिस जिस मैच में खिलाया फ़खर ने परफॉर्म किया। नीदरलैंड के खिलाफ नहीं चला तो कोई मसले वाली बात नहीं थी, उसको प्रॉपर चांस देना चाहिए था। लेकिन नहीं, अफ्रीका के अगेंस्ट में इमाम को खिलवा के क्या कह के थक गए थे कि भाई फ़खर को खिला लो। फ़खर प्रॉपर फिट था लेकिन उसको नहीं खिलाया। बाबर आजम की यारी दोस्ती जो है लेके बैठ गई है, पूरी कौम को सिर्फ इसकी यारी दोस्ती लेके बैठ गई है। मुझे ज़रा बताएं बाबर आजम साहब, और वो बताएं पीसीबी के ज़का अशरफ साहब के उसको किस चीज़ के ऊपर, सलमान अली आगा को किस बेस पे सिलेक्ट किया, शदाब खान को क्या परफॉर्मेंस थी, नवाज की क्या परफॉर्मेंस थी, हारिस रऊफ की
बैटिंग में क्विंटन डी कॉक के साथ नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ज़्यादा रन स्कोर किए हैं और इन्होंने माशाल्लाह कंसीड किए हैं। तो ये साथ साथ लगते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके पूरे वर्ल्ड कप में इन्होंने कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की है। अब आखिरी मैच में क्या फ़ायदा खिलाने का, हमें नहीं चाहिए भाई। मैं तो ये अब ये दुआ करते हैं कि इंग्लैंड इनको बुरी तरह जलील करके हराए ताकि वो चैम्पियन ट्रॉफी में आ जाए और इनको क्या उसको कहते हैं ज़रा पता लगे। कोलकाता से ये सैटरडे वाले दिन पाकिस्तान की टिकटें कट गई हैं और हम लोग लाहौर के लिए आ रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल इतनी गंदी क्रिकेट देखने को मिली है पूरे वर्ल्ड कप में। बिल्कुल इतनी को पुअर बॉलिंग और फील्डिंग देखने को मिली है पाकिस्तान की तरफ से। किसी टीम में इतनी गंदी बॉलिंग नहीं की जितनी पाकिस्तान टीम ने बॉलिंग की है। कैप्टनसी बाबर आजम की एक दफ़ा फिर फ्लॉप रही है। पूरे वर्ल्ड कप में, एशिया कप में बाबर आजम की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। श्रीलंकन टीम जिसे हम लोगों ने 350 खा लिया, उसको इंडिया टीम ने एक महीने में 2 दफ़ा उनको 100 से नीचे आउट किया। तो ये जब कैप्टनसी इस तरह की देखने को मिलेगी तो फिर यही कुछ होगा। 400 का फट्टा हमने खा लिया, 300 350 का फट्टा हमने खाया है। तो ये जब इस तरह की कैप्टनसी देखने को मिलेगी फिर तो कुछ भी नहीं है। फिर तो सिर्फ वही ना, शादाब खान दोस्त थे वो जीत गए, नवाब दोस्त था जीत गया, आगा दोस्त था वो जीत गया, इमाम दोस्त था वो जीत गया, हसन अली दोस्त था वो जीत गया। मतलब ये है कि सिर्फ दोस्ती जीती है। वर्ल्ड कप में हम लोग बाहर हो गए हैं। दिल खून के आंसू हो रहा है। इतना सैड मोमेंट है पाकिस्तानी फैंस के लिए आज। लेकिन उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उनके फिर अभी एक वीडियो आई है, वो हंसते हुए फुल इंजॉय करें। उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या उसको कहते हैं, वो अपने मस्तियाँ मौज मस्तियों में लगे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट का उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि ज़का अशरफ समेत पूरे बोर्ड को सैक कर देना चाहिए, जैसे श्रीलंकन बोर्ड ने किया है। श्रीलंका के मिनिस्टर ने किया है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने सैक कर दिया पूरे उसको बोर्ड को और ख़त्म कर दिया। और अभी उनके जो अर्जुन राणा टुंगा साहब हैं, उन वो कमेटी के मेंबर हैं। बस वही कुछ देर के लिए रहेंगे, उसके बाद उन्होंने दोबारा से बनानी है। तो मैं समझता हूँ जैसे इंग्लिश टीम में भी सुनने में आ रही है खबरें कि इंग्लिश बोर्ड भी सैक करने की कोशिश की जा रही है कि वो भी हो जाएगा। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को भी क्लियर कर देना चाहिए। ज़का अशरफ साहब को तो कुछ पता ही नहीं है। उनको क्रिकेट का क्या पता हो। क्रिकेट जो खेलते रहे हैं उनको क्रिकेट बोर्ड में होना चाहिए। हमारे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो लोग हैं जिनको क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है। उनके अपने बिजनेसेस चल रहे हैं, उनको किस चीज़ की टेंशन हो। टेंशन तो क्या उसको कहते हैं, फैंस और सपोर्टर्स के लिए होती है, जो टेंशन लेते हैं और इतना वो सिनेरियोज बनाते हैं। कह कह के 1.5 महीने से हम लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, यार इस तरह नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, दुआएं कर करके पता नहीं क्या कुछ किया है इसके लिए। इतनी सपोर्ट की है यार इस टीम को कि यार कहीं चलो 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 शायद जीत जाए, शायद जीत जाए, शायद जीत जाए। लेकिन नहीं, वो बैसाखियों पे इस तरह की टीम जो है वो कभी भी आगे नहीं जा सकती। मैं समझता हूँ कि वेल डिजर्व चारों टीमें गई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, इंडिया ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने। तो चारों टीमें डिजर्व करती थी जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करके गई हैं। बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है। न्यूजीलैंड की तरफ से थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। और मैं समझता हूँ रविंद्रा ने जैसा अपने आप को प्रूव किया है, कमाल का। एक टाइम पर लग ही नहीं रहा था कि रविंद्रा का किसी को पता ही नहीं था। जो क्रिकेट को थोड़ा क्लोज जानते हैं बस उनको पता था कि रविंद्रा एज ए बॉलर जाना जाता है। लेकिन जैसे उसने बैटिंग की है, कमाल किस्म की 3 सेंचुरियाँ मारी हैं और बड़ी अच्छी कैप्टनसी देखने को मिली है टॉम लैथम और केन विलियमसन की तरफ से। विलियमसन जब इंजर्ड हुए हैं, लैथम ने बड़ी अच्छी कप्तानी की है। एक दफ़ा वो थोड़ी सी डाउन हुई है न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन एक दफ़ा फिर से केन विलियमसन ने टीम को उठाया। इवन कि वो पानी पिलाने आते रहे और टीम को पुश करते रहे कि नहीं जीतना है, तो वो वेल डिजर्व करते थे। इंडियन टीम ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 पहले मैच हारने के बाद जैसा कमबैक किया, मैं समझता हूँ लाजवाब था। तो हमारी टीम तो बिल्कुल ही 2 वार्म मैचेस हार गए, 4 कंटिन्यूसली मैचेस। जो 2 मैचेस हम लोग अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका से हारे हैं, वो क्लोज मैचेस जो थे। और एक का जो गलत डिसीजन लिया अंपायर की तरफ से हुआ, मैं समझता हूँ कि वो एक टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से पाकिस्तान की टीम डाउन हुई है, पहले ही डाउन थी, यारी दोस्ती के बेस के ऊपर चल रही थी। पूरी वर्ल्ड कप की टीमों के अंदर एक एक प्रॉपर स्पिनर, 2 प्रॉपर स्पिनर्स गए हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की टीम है जिसमें किसी प्रॉपर स्पिनर के साथ नहीं गए। इतनी को थर्ड क्लास कैप्टनसी, पुअर कैप्टनसी देखने को मिली है बाबर आजम की तरफ से। और अब क्या उसको कहता है, सिंपति लेने के लिए रोना पिटना शुरू कर देंगे, जो कि बिल्कुल भी नहीं। इनको कप्तानी से बिल्कुल फारग कर देना चाहिए, किसी किस्म की कोई कप्तानी नहीं देनी चाहिए और इसको एज ए प्लेयर खिलाना चाहिए। बाबर आजम एज ए कैप्टन बिल्कुल फ्लॉप है, इसको सिर्फ प्लेयर के तौर पर खेलना चाहिए और छोड़ देनी चाहिए कप्तानी। अगर इतनी को गैरत हो ना कि कौम को अगर इन्होंने हर्ट किया या कुछ भी किया, ये कप्तानी छोड़ दे, सुकून से चुप करके साइड पे बैठ जाओ, लास्ट मैच में भी किसी को कप्तानी दे दे, अगर थोड़ी बहुत भी गैरत है बाबर आजम में। तो इतनी को पुअर कैप्टनसी देखने को मिली है। मैं समझता हूँ कि पूरी नेदरलैंड के, अफगानिस्तान के,
कैप्टन ने अफगानिस्तान ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन हमारे बाबर आजम को बिल्कुल भी वो जो है ना गैरत और शर्म नहीं आई कि एक स्पिनर कह के पूरी कौम कह के थक गई कि यार जमान को डाले, वेरिएशन वाला बॉलर है, अबरार को डाले। लेकिन ना वो किसी की सुनने के लिए वो है नहीं। उनको पता है कि जब एक दफ़ा इनको निकाल दिया टीम से तो उनके परफॉर्मेंस नहीं होनी। मैं समझ रहा हूँ कि ये शादाब खान और ये हारिस और ये वो जो सारे इनको शाहीन को भी इवन के इनको 7 साल 2-2 साल डोमेस्टिक में डाले, ज़रा ये डोमेस्टिक खेल गए, इनको पता लगेगा कि विकेट कैसे ली जाती है, विकेट कैसे प्रेशर क्रिएट करके जो विकेट निकाली जाती है। इतना आसान नहीं होता वनडे क्रिकेट खेलना। ये T20 खेल के आ जाते हैं तो 3-4 ओवरों में 20 रन किए, कोई 3-4 ओवरों में 20-25 स्कोर खा के एक आधा कैच पकड़ के चलो जी मैन ऑफ द मैच। ऐसे नहीं चलती ये क्रिकेट। वनडे क्रिकेट है, प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ती है। यहाँ पे विकेट लेना ऐसा इतना आसान नहीं होता। प्रॉपर बैट्समैन को फंसाना पड़ता है, 5-6 बॉलों से 15-20 बॉलें एक जगह पे करवा के फिर विकेट ली जाती है। लेकिन ये कि नहीं, ये शादाब खान जैसी जिस तरह की क्रिकेट उसने खेली है, इंतहाई गंदी क्रिकेट खेली है। क्या क्या के पूरी कौम थक गई इमाद वसीम को लेकर जाएं, जमान को टीम में होना चाहिए, बरार को टीम में, लेकिन बाबर है कि उसको ना टस से मस नहीं हुआ। एशिया कप में भी उसने अपनी टीम खिलाई है और वर्ल्ड कप में भी अपनी टीम खिलाई। कम अज़ कम मेरे ख्याल से इससे पहले भी जो बाबर आजम की सिलेक्शन है वो बड़ी गंदी रही है। ये पुअर कैप्टनसी देखने को मिली है। कोई छोटी टीमें ले आओ, अभी अब बांग्लादेश की टीम ले आओ, देना बाबर भी सेंचुरी करेगा, इमाम भी सेंचुरी करेगा, शाहीन भी ऊपर से विकेटें लेगा। और अगर कोई जैसे ही कोई अच्छी टीम आती है जहाँ पे परफॉर्मेंस करने वाली बात थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं। ना आपके बाबर चले हैं, ना आपके रिजवान चले हैं, ना आपके शाहीन चले हैं, ना आपके हारिस चले हैं। जहाँ जहाँ पे चलने का था, स्टार शो करवाना था अपने आप को, वहाँ पे तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वहाँ पे जीरो ठुस। वही ना वो नसीम शाह, फिर कहते हैं ना कि याद आता है अच्छे बॉलर। डेफिनेटली वो नसीम शाह का एक बड़ा एज था, वो एक साइड से प्रॉपर प्रेशर क्रिएट करके रखता था और ये विकेटें ऐसे ले जाते थे। तो नसीम शाह की अब हमें याद आ रही है। अब पीसीबी के इस तरह के फैसलों का क्या फ़ायदा जब आपने अब कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक लीग अलाउ करनी है, PSL के अलावा। भाई इस तरह के थर्ड क्लास फैसले अब नहीं चलेंगे। अब आवाम को जवाब देना पड़ेगा। आपको वो जवाब दो कि आपने क्यों इतनी पुअर टीम सेलेक्ट की है, किधर गए इंतजाम, आके जवाब दें। अब इस्तीफ़ा देने का टाइम नहीं है, अब आके जवाब दें, कौम को जवाब दें कि वर्ल्ड कप में आपने जो लड़के सेलेक्ट किए हैं उनकी कारकर्दगी क्या थी, ये अब आके जवाब दें। बाबर आजम जवाब दें, ज़का अशरफ साहब आके कौम को जवाब दें, क्या उसको कहते हैं, सपोर्टर्स को जवाब दें कि इतनी थर्ड क्लास क्रिकेट आपने खेली है कि बिल्कुल ही आप लोग मर गए हैं, वो हो गए हैं, आपसे बॉलिंग ही नहीं हो रही है। इतनी कोई गंदी क्रिकेट देखने को मिली है पाकिस्तान की तरफ से। पुअर कैप्टनसी एशिया कप में भी, उसके अलावा वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम ने, मैं समझता हूँ कि बैटिंग, इसकी अपनी भी बैटिंग जो है वो डाउन हुई है सिर्फ इसी वजह से कि अपने दोस्तों को बचाने के चक्कर में उसको बचा लूँ, शादाब को बचा लूँ, रिजवान को बचा लूँ। आगा किस बेस पे खेला है ज़रा जवाब दें। ना वो बैटिंग करता है, ना उसने बॉलिंग की है, तो फिर वो किस बेस के ऊपर खेल रहा है टीम में, मुझे तो समझ नहीं आ रही। जूनियर को आप किस बेस में डाल लेते, कभी डाल लेते कभी निकाल लेते, जब डालते कभी उससे पूरे ओवर नहीं करवाते। अजीब किस्म की जो है वो मंतक मुझे अभी तक बाबर आजम की समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं। इतनी सी भी कोई गैरत तो हो ना इसके अंदर, तो अभी रिजाइन दे दे और लास्ट मैच में कोई और कप्तानी करे। क्योंकि अब हमारी टिकटें कट चुकी हैं, हम लोग हफ्ते वाले दिन लाहौर लैंड कर रहे हैं और जिन्होंने सेमीफाइनल खेलना था वो आगे चले गए हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, मैं पैट कुमिंस ने बड़ी अच्छी कप्तानी की है। 2 मैच हारने के बाद जैसा उसने टीम को पुश किया, मज़ा आ गया। उसके बाद इंडिया ने तो लाजवाब क्रिकेट खेली है ना अपने होम ग्राउंड में, प्रॉपर उन्होंने कंडीशंस का फ़ायदा उठाया। पूरी दुनिया में लोग स्पिनर्स लेके गए हैं सिवाय पाकिस्तान के। इंडिया में कुलदीप यादव, ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एडम जैम्पा, इवन अफगानिस्तान में आदिल रशीद नबी, मुजीब, उसके अलावा इंडिया में कुलदीप यादव मैंने बता दिया। उसके अलावा आप देख लें साउथ अफ्रीका में देख लें, किशोर महाराज ने बड़ी अच्छी, शमसी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। उसके अलावा आप नेदरलैंड में आ जाएँ, आर्यन डट ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो हर टीम के अंदर जो है स्पिनर लेके गए हैं सिवाय पाकिस्तान टीम के अंदर। तो बाबर आजम की जो गंदी कैप्टनसी थी, एक दफ़ा इससे बिल्कुल छुटकारा हासिल करना चाहिए और पूरी कौम को जवाब दें पहले आके कि इन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में और एशिया कप में क्या परफॉर्मेंस दी है। आपकी मर्जी की टीम सेलेक्ट हुई है ना, इंजमामुल हक जवाब दें। ये चीफ सेलेक्टर थे, किधर की इन्होंने टीम सेलेक्ट की है। सैम अयूब को कह के थक गए, नहीं खिलाया। इमाद वसीम को नहीं लेके गए। आमिर का तो चले ठीक है आपके साथ मसला है, लेकिन वो भी कह रहा था कि मैं खेलना चाहता हूँ, लेकिन उसको नहीं लेके गए। अच्छा बॉलर था इस टाइम, सीनियर प्लेयर था, टीम में ज़रूरत थी। आपके बाबर आजम के अलावा कोई भी सीनियर प्लेयर नहीं है टीम में। मैं समझता हूँ कि 2 कम से कम सीनियर प्लेयर्स टीम में होने चाहिए, जो कि नहीं है। क्या है जी, बाबर आजम के वो दोस्त नहीं है, बाबर आजम के साथ उनकी अच्छी यारी नहीं है, इसलिए जी वो इमाद वसीम और आमिर जो है टीम में नहीं है। पूरी कौम कह कर के थक गई इब्रार को टीम में डालो, नहीं, आप बत्ती बना के इसको ना कहीं पर रख लें।
इतनी को गंदी कैप्टनसी देखने को मिली है। पूरी कौम जो है वो रो रही है, परेशान है कि इतना सपोर्ट करने के बावजूद। ठीक है यार, सब ने यही कहा चलो जैसी भी टीम सेलेक्ट हो गई है इनको ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप कुछ नहीं कहना, लेकिन नहीं, बाबर आजम से ना, इतने चांसेस से प्लेयर्स भी इंजर्ड हुए, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं, टस से मस नहीं हुए बाबर आजम साहब। गंदी तरीन कप्तानी देखने को मिली है, अपनी परफॉर्मेंस इनकी कुछ भी नहीं, रिजवान भी नहीं चले, बाबर भी नहीं चले, शादाब हसन अली ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग की है बस, उसके अलावा मैं समझता हूँ कोई भी अपनी पोजीशन को, सऊद शकील एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब हुए हैं। अब फ़खर जमान ने आपको 2 मैचेस जो बचा दिए हैं, न्यूजीलैंड वाला और बांग्लादेश के, अगर इमाम होता टीम में तो फिर तो कभी भी नहीं आना था। वो अब्दुल रज़ाक वाली बात बिल्कुल ठीक थी ना, उन्होंने कहा कि अगर हम साउथ अफ्रीका वाला मैच ना हारते तो फ़खर जमान का तो बिल्कुल ही टीम में कोई चांस ना बनता। तो वो हारे हैं तो आपको फ़खर जमान को चांस मिला, इमाम को रेस्ट करवाई है तो फिर, अदरवाइज़ ये 2 मैचेस भी हम लोग हार गए थे और टाइम से। मैं तो कहता हूँ कि लास्ट मैच में इंग्लैंड की टीम इतना उनको फेंटा लगाए ना, कोई 400-450 रन मारे और इनको जलील करके हराएं, ताकि इनको को पता लगे ज़रा चुल्लू भर पानी में जाकर ये डूब मरे, ये जो बाबर आजम कप्तानी करते फिर रहे हैं ना, इतनी गंदी कप्तानी। और अब आके रोना पिटना शुरू कर देंगे, हम लोगों ने खाने नहीं खाए, हम लोगों को सैलरी नहीं मिली 5-6 महीने से। क्यों नहीं मिली भाई? आपने खुद नहीं दी सैलरी, आप इतने लग्जरी उसमें रहते हो और अभी तक क्या उसको कहते हैं, आप लोग भूखे नहीं मर रहे थे। आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए, लेकिन आप बोर्ड को ब्लैकमेल करते हो। बोर्ड में भी सारे वही बैठे हुए हैं, कोई वो नहीं है जिसको क्रिकेट का पता हो, क्रिकेट खेलने नहीं है, सारे बिजनेसमैन बैठे हैं। जका साहब को खुद कुछ पता है नहीं है, ठुल्लू को उनको मैनेजमेंट आती है। इतनी अच्छी वो कर रहे थे चेयरमैनशिप, नजम सेठी साहब, उनको उठा के उड़ा दिया। अब जो काकड़ साहब आए हैं उन्होंने बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना, उन्होंने यही करना है कि 3 महीने उनके गुजरे, अगर ही गवर्नमेंट आएगी तो फिर। यहाँ पे तो हर बंदा पॉलिटिक्स कर रहा है, हर बंदा तो पॉलिटिक्स कर रहा है। वो क्या करेगा? जका का पीछे से बेटा अबू जी ये कर दें, अच्छा अबू जी अब इसको ये लगा दें, अच्छा अबू जी अब इसको ये लगा दें। जब भाई इस तरह के काम होंगे, जब क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्रिकेट प्लेयर एक्स प्लेयर्स होने चाहिए, मैं समझता हूँ कि पूरे जो नीचे से लेकर ऊपर तक जो बोर्ड में क्रिकेटर्स होने चाहिए। हफीज़ को डालना चाहिए, मिसबा को डालना चाहिए, शाहिद अफरीदी को डालना चाहिए, अब्दुल रज़ाक को डालना चाहिए। प्रॉपर ये जो क्रिकेट खेल के आए हैं, जिनको क्रिकेट का पता है, जो दूसरे कंट्रीज में जाके उनको पिचेस का आइडिया है, वो आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे। नीचे से ग्रास रूट लेवल से बच्चों को जो है, मैं समझता हूँ कि एक्स प्लेयर्स को चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करें यार, उनको रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी होंगे। जब आपने रिस्पेक्ट ही नहीं देनी, जब आपने कुछ करना ही नहीं है, तो वो कहाँ से आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो? तो इतनी, जब बोर्ड में ही इतनी गंदी मैनेजमेंट होगी तो फिर कैसे पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी होगी? वही आपके क्या उसको कहते हैं, 90s की क्रिकेट देखने को मिली। आपके इंग्लिश कोच रखने का क्या फ़ायदा? मिकी आर्थर साहब अब आके जवाब देना, मोरन मोरकल साहब आके जवाब देना। मोरन मोरकल की तो मैं खुद समझता हूँ कि एवरेज स्पीड थी, वो पता नहीं कहाँ से फास्ट बॉलर लग गए हैं। तो इतनी को गंदी मैनेजमेंट जब देखने को मिलेगी तो फिर क्रिकेट भी इसी तरह की मिलेगी। इंग्लिश कोच रखने का क्या फ़ायदा जब आप 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं? वही 260, 70, 80 वाले दिमाग है आपका, और पहले 10 ओवर में कुछ करना नहीं। लोग पहले 10 ओवर में अटैकिंग क्रिकेट खेल के प्रेशर क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हमारे पहले 10 ओवर में टुक 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 टुक, चलो जी, इस तरह नहीं काम चल रहा। आखिरी 10 ओवर में फिर हमारा वही मसला कि 10 ओवर में स्कोर नहीं करना, वही 260, 70 कर लिया बस, 30 को डिफेंड करें। ऐसे नहीं होता। शाहीन साहब से ऊपर से विकेटें ली नहीं जा रही 10 ओवर में। अब भी कोई हल्की टीम आ जाएगी, जिम्बाब्वे आ जाए, न्यूजीलैंड की BTECF जो भी टीम आ जाए, उसमें शाहीन साहब फ्लैट विकेटों पे पिंडी के ऊपर विकेटें ले लेंगे। उस तरह जब कोई अच्छी टीम आ जाए, वो तो आपको घर आके बचा देती है। इंग्लिश टीम आई थी ना, तगड़े मैच हुए हैं, टेस्ट मैच भी नहीं, आपसे घर में भी टेस्ट मैच नहीं जीता गया, ये बाबर आजम की कप्तानी है। तो जब हल्की टीमों के खिलाफ खेल के परफॉर्मेंस देनी है, इससे कोई वो पता नहीं चलता किसी लेवल का। वो आमिर की बात बिल्कुल सही साबित हुई ना कि किसी ने उनसे पूछा कि आप बाबर आजम की सेंचुरी के ऊपर क्यों नहीं ट्वीट करते? उन्होंने कहा जब बाबर आजम की सेंचुरी जब मैच जितवाएगी ना, तब पहली ट्वीट मेरी होगी। और जेन्युइन बात है, ये मैच विनिंग सेंचुरी नहीं मारते, ये जब मारते हैं पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होता है। विराट कोहली, फिर ये इनको आग लगती है, फिर इनको गुस्सा लगता है कि विराट कोहली के साथ कंपेयर करते हैं। वो मैच विनर प्लेयर है, वो जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मैच जितवाता है। उसने कितने कितने मैच हारे हुए मैच जितवा दिए हैं, सिंगल हैंडेड जितवाए हैं। जैसे ग्लेन मैक्सवेल ने उस दिन क्या शानदार इनिंग खेली है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अभी भी सीखने की ज़रूरत है। हम लोग छोटी टीमों से भी नहीं सीख रहे। अफगानिस्तान की टीम ने इस दफ़ा क्या शानदार क्रिकेट खेली है। मैं तो चाहता था कि वही जीत जाते, फिर इनको भी आग लगनी थी। इससे बेहतर था कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, वो डिजर्व करते हैं। इनसे अच्छी एक कप्तानी शाहिदी ने की है, जो अफगानिस्तान के कैप्टन हैं, राशिद और
नबी ने बड़ा उनको सपोर्ट किया और अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की टीम बड़ी तगड़ी आपको नजर आएगी। पाकिस्तान की टीम वो वही फजूल थर्ड क्लास क्रिकेट जब आप खेलेंगे, जब आपका कैप्टन ही थर्ड क्लास डिसीजन लेगा तो फिर यही टीम का हाल होगा। मर मर के अगर मगर ये सिनेरियो ये कर लो वो कर लो, दूसरी टीमों के ऊपर जब आप डिपेंड करेंगे तो फिर यही आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डिजर्व करती नहीं थी पाकिस्तान की टीम। जब जब सिलेक्शन हुई है तभी पता लग गया था कि ये टीम जो है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं करेगी। लेकिन ये कि हम लोग पाकिस्तान के सपोर्टर हैं तो इसलिए सपोर्ट डेफिनेटली करना हमारा हक बनता था। लेकिन ये कि गंदी क्रिकेट खेली है बाबर आजम ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट, एशिया कप में भी, वर्ल्ड कप में भी, 22 में भी रवाया, 23 में भी रवाया। इवन के श्रीलंका जैसी टीम से हम लोगों ने 350 खा लिया, 400 का फटा न्यूजीलैंड से खा लिया। ये कोई क्रिकेट नहीं है। आपके बॉलिंग, आप प्रीमियम फास्ट बॉलर जो शाहीन शाह अफरीदी को कहते हैं, क्या किया उसने? किसी एक मैच में भी आपको ऊपर से विकेट नहीं लेकर दी। जब तक शाहीन ऊपर से विकेट नहीं लेगा आपको पता है कि परफॉर्मेंस नहीं होगी, स्कोर नहीं रुकेगा। वो यही वजह है। बस वो कप्तानी के चक्कर में शाहीन साहब पड़े हुए हैं। कप्तानी कैसे मिलेगी भैया आपको? अभी तो आप तो मेरे ख्याल से टीम में भी रहने के काबिल नहीं हो, आप कप्तानी के पीछे भाग रहे हो। तो बड़ी गंदी क्रिकेट पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड कप में खेली है। बस क्या कहें, फैंस बड़े परेशान हैं। दिल आज टूट गया, खून के आंसू हो रहा है कि इस टीम को हम लोगों ने सपोर्ट किया, एफर्ट की, पूरा 1-1.5 महीना यहाँ पे लगे रहे, लेकिन नहीं, बाबर आजम के अंदर वो गट्स नहीं है कि इनको आगे कप्तानी के लिए सपोर्ट किया जाए। मैं समझता हूँ कि अभी भी गैरत हो ना तो इसको ये रिज़ाइन दे के फारग कर दे। पाकिस्तानी क्रिकेट का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बस मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।